हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे होंगे डिस्काउंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे। और इजी सा ही टॉपिक है। अगर आपका परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस क्लियर है तो ये आपके लिए बहुत इजी सा टॉपिक है। देखेंगे इसे। अब डिस्काउंट में होता क्या है। मान लीजिए आप एक सेलर है। आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, लेकिन आप उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट में ही बेचेंगे। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की चीज़ को 150 का बेचना चाहा, लेकिन मान लीजिए एक कस्टमर आता है जो बोलता है कि नहीं, आप मुझे ये कम करके दो, कम करके दो। वो मान ही नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप ना डिस्काउंट देते हैं। तो इस सिचुएशन में जो 100 है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, जो 150 है वो आपका मार्क प्राइस हो गया। और मान लीजिए आपने डिस्काउंट दिया 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसमें आपका कितना हो जाएगा, 130। तो जो एम होता है वो हमारा एक मार्क प्राइस होता है कि हम कितने में बेचना चाह रहे हैं। सेलिंग प्राइस जिसमें सेल होता है, और डिस्काउंट डी। तो इसको हम एम पी, एस पी और डी से डिनोट करेंगे। डिस्काउंट होता है एम पी माइनस एस पी। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर हम घटा दें तो हमारा डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट अगर हमें 10% हो तो हम क्या लिखते थे, 1/10। यानी ऊपर होता था प्रॉफिट और नीचे पे होता था सीपी। राइट। ऐसे ही अगर डिस्काउंट 10% होगा ना तो हम उसे लिखेंगे 1/10। लेकिन इस बार ऊपर जो 1 है ये होगा आपका डिस्काउंट, और 10 होगा आपका एमपी मार्क प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे निकल जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। यानी यहाँ पर इस केस में 10 - 1 यानी 9 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता था वैसे अब हमने डिस्काउंट को चेंज कर दिया है। ज़्यादा अंतर नहीं है, इजी सा टॉपिक है, आप समझ जाएंगे। अब जैसे आपने नोटिस करा होगा, जैसे शॉपिंग वगैरह आप कभी गए होंगे तो लिखा होता है 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 50% ऑफ और 50% ऑफ का मतलब आपको फ्री में मिल जाएगा। 50% ऑफ और 50% ऑफ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ सब 100 रुपये की है तो पहले उस पर आपको 50% ऑफ दिया जाएगा, तो यानी वो 50 की हो जाएगी आपके लिए। अब जो 50 है इस पे भी 50% ऑफ मिलेगा, यानी अल्टीमेटली वो चीज़ आपको 25 रुपये की मिलेगी। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे लगता है। ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी चीज़ का मार्क प्राइस 1000 है, डिस्काउंट 200 है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा। ईजी है, हमें पता है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 200, एम पी कितना है 1000 इंटू 100, यानी 20% का डिस्काउंट। ये अभी तक बेसिक था, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये सी एच एस एल पी का क्वेश्चन है कि बाय 3 गेट 2 फ्री, इसमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। आपने जनरली नोटिस करा होगा, आप कभी शॉपिंग में गए होंगे तो बोलते हैं कि आप 3 शर्ट खरीद लीजिए, उसके साथ आपको 1 या 2 शर्ट फ्री मिल जाएंगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप नोटिस करें ना, अगर तो आप खरीद 3 रहे हैं और आपको 2 फ्री मिल रही है, तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 2 का। लेकिन मार्क प्राइस कितने का है, 1 2 3 4 5 इंटू 100। आपने 3 तो खरीदी है, 2 आपको ये फ्री मिल गई, तो 2 का तो आपको डिस्काउंट मिल गया। लेकिन मार्क्ड प्राइस अगर आप देखें जो आप सेलर के एंड पे देखेंगे तो 5 ही चीज़ों का हुआ ना। मैं इसको सबसे बढ़िया तरीके से याद करता हूँ कि जितने का डिस्काउंट मिला है ओवर टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल मतलब 3 और 2 5 इंटू 100, तो हो जाएगा 5 से 20 टाइम्स, और हो जाएगा 40% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि बाय 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 खरीदे और 2 फ्री मिल गए। ये तो 2 तो आपको फ्री मिले हैं। ठीक है, अपॉन टोटल एमपी कितनी बनी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 100। अब हमें पता है कि 1/9 कितना होता था, 11 होल 1/9%। अब 2/9 क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 22 होल 2/9%। ऑप्शन नंबर बी। आपको सबसे इजी तरीका अगर याद रखना है तो वो है कि कितने का डिस्काउंट मिल रहा है ओवर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये है
ऑन बाइंग 24 एप्पल्स रामू गेट 6 एप्पल्स फ्री। उसको डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? फिर से वही, उसको डिस्काउंट कितने का मिला है? 6 का। ओवर टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 30 इंटू 100, यानी 20% का उसे डिस्काउंट मिला है। अब करने के लिए इसको ये भी कर सकते हैं कि 6 फ्री मिले हैं, 24 उसने खरीदी थी, टोटल मार्क प्राइस कितना बन रहा है सेलर के लिए? 30। तो 6/30 इंटू 100। आप कैसे भी याद कर सकते हैं। जो मेरा तरीका है याद करने का वो है डिस्काउंट अपॉन टोटल आइटम इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमने परसेंटेजेस में सक्सेसिव पढ़ा था ना, वैसे ही सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए भी होता है। लेकिन ना, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे फॉर्मूला चेंज भी नहीं होता है एक तरीके से देखा जाए। जो डिस्काउंट होता है ना, वो वैल्यू को डिक्रीज करता है। हमारा सक्सेसिव का परसेंटेज में क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है। लेकिन अब हम पे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हम क्या करते थे यहाँ पे? परसेंटेज अगर डिक्रीज होता है तो माइनस ले लेते थे। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी अपॉन 100। तो ये दोनों तो बन जाएंगे माइनस ए माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस होता है प्लस ए बी अपॉन 100। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेजेस वाला भी ध्यान है, तो आप बस इसको ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। जैसा आपका मन करे आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। इसको क्वेश्चन से समझेंगे। अब जैसे बोला गया है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% इज इक्वल टू वन डिस्काउंट ऑफ हाउ मच परसेंट। ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 10% डिक्रीज हो रहा है। आप पहले ऐसे समझिए। अगर आप परसेंटेज वाले सक्सेसिव जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते थे? -10 प्लस -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा? -20, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1, तो आ जाएगा -90। यानी आपको टोटल 19 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला, तो आप इससे भी कर सकते हैं। 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो हो जाएगा 20 माइनस 1, यानी 19%। आपको जैसे भी याद रखना है आप रख सकते हैं। मैं इस तरीके से रखता हूँ जो परसेंटेज वाला मेथड है, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ऐसे ही बोला गया है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू वन डिस्काउंट ऑफ हाउ मच परसेंट। वही करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, -25 प्लस -25 प्लस -25 इंटू -25 अपॉन 100, ये हो जाएंगे -50। यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर भी प्लस का साइन है तो भी प्लस हो जाएगा। हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइडेड बाय 100 है, तो यानी 6.25 आ जाएगा। 50 में से 6.25 जाएंगे तो ये मिल जाएगा 43.75। ये माइनस का आ रहा है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज है, ये इतना डिक्रीज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कैसे भी समझ लीजिए, अगर आप नॉर्मल वे में जाते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100, तो हो जाता 50 माइनस 6.25, 43.7। मतलब एक ही चीज़ है, आपको जैसे याद होता है आप वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट बोला गया है कि काका बाइज 11 शर्ट्स एंड गेट्स 12.5% एडिशनल डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट क्या बनेगा? इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि मार्क्ड प्राइस, यहाँ पर लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। अब अगर हम ध्यान दें, हमने क्या पढ़ा था कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है? इन दोनों का एडिशन, यानी मार्क प्राइस 14 है। अब इसने एक्चुअल में खरीदी कितनी थी? 11। यानी सेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 11। 3 तो उसने फ्री में दे दी ना। ठीक है। अब साथ ही बोला है कि उसको 12.5% का डिस्काउंट भी मिल गया। 12.5% क्या होता है? 1/8। हमें पता है कि 8 क्या होता है? मार्क प्राइस होता है, 1 डिस्काउंट होता है। तो एस पी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस था 8 और उसने 7 में दिया, तो यानी इसको काट लेते हैं, 16 तो हो जाएगा 11। मार्क प्राइस है 16, सेलिंग प्राइस है 11, तो डिस्काउंट कितने का हुआ?
5 का डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस कितना है? 16 इंटू 100, हो जाएगा 4, हो जाएगा 25, हो जाएगा 125/4%, यानी 31.25%। ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको फिर से बताता हूँ ये क्वेश्चन। आप सेलर के टर्म्स पे देखें तो उसने दिए कितने? 11 और 3 14। मार्क प्राइस तो 14 का पड़ा, लेकिन उसे सेलिंग प्राइस मिला कितने का? खरीदा कितना गया था? 11 ना, 3 तो उसे फ्री में दे दिए। ठीक है। नेक्स्ट उसने 12.5% का डिस्काउंट भी दे दिया, यानी 8 की चीज उसे 7 में भी दे दी। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया? 16। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 11। डिस्काउंट कितने का हो गया? 5 का। मार्क और डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस के ऊपर, यानी 16 के ऊपर इंटू 100। और यहाँ पे सॉल्व करके हमें आंसर मिल गया 31.25%। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है, a shopkeeper sold an article at 2 discount of 20% and 30%. Find overall discount percent. वही है, सक्सेसिव करेंगे। -20 प्लस -30 प्लस -20 इंटू -30 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? -50 प्लस 6, यानी -44, यानी 44% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी जब एक आर्टिकल को एक 20% के डिस्काउंट और उसका 30% के डिस्काउंट में बेचा जाए तो हमें टोटल 44% डिस्काउंट मिलेगा। ये भी सक्सेसिव के ऊपर बेस्ड था। अब जैसे ये है कि a shopkeeper sold an article at 2 discount of 14 whole 2/7% and 16 whole 2/3% डिस्काउंट। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? अब इसके लिए ना, अगर आप सक्सेसिव से जाएंगे तो वो इजी नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत हार्ड होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 14 होल 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7। 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। नीचे पे क्या होते हैं? एमपी। ऊपर पे क्या होता है? डिस्काउंट। यानी जब पहला डिस्काउंट लगा 14 होल 2/7% का, तो यानी 7 की चीज थी, उसे 6 में बेची। फिर जब दूसरा डिस्काउंट दिया तो 6 की चीज थी, एक का डिस्काउंट नहीं, 5 में बेच दी। 6 की चीज को उसने 5 में बेच दिया। तो 6 से 6 गए तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 5। यानी 7 की चीज को 5 में बेचा गया, यानी कितने का डिस्काउंट? 2 का डिस्काउंट। कितने के ऊपर? मार्क प्राइस यानी 7 के ऊपर, इंटू 100। 1/7% हमें पता है कितना होता है? 14 होल 2/7%। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 28 होल 4/7%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आपको ऐसे ऐसे ही करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है मार्क प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और डिस्काउंट का, बस। अब अगला बोला है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब सक्सेसिव होता है ना, वो 3 वैल्यूज के लिए भी लगा सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं इन क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि आप एक काम करिए ना, पहले 10 और 20% का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 10 एंड 20 का निकाल लेते हैं पहले। ये हो जाएगा -10 प्लस -20 प्लस -10 इंटू -20 अपॉन 100। ये हो जाएगा -30 प्लस 2, यानी 28%। अब हम क्या करते हैं, 28 एंड 25% का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा -28 प्लस -25 -28 इंटू -25 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? -53। ये कितना हो जाएगा? इससे कर लेते हैं 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 7। और माइनस माइनस यानी प्लस का साइन लगेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 53 और 7, 53 में से 7 जाएंगे यानी 46%।
ऑप्शन नंबर बी। इजी सा क्वेश्चन, उससे 3% डराने के लिए दिए हैं, वैसे बहुत इजी है। अगर आपको सक्सेसिव 3 का याद होता है तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो आप 2 का सक्सेसिव निकालिए और उसका तीसरे के साथ सक्सेसिव निकाल देना। अभी हम स्लो कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक्स से मूव कर रहे हैं, बट आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, तो आप इसे फटाफट फटाफट करने लग जाएंगे। आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ये है 20%, 40% एंड 75%। पहले मैं एक काम करता हूँ, 20 एंड 40 का निकाल लेता हूँ साथ में। 20 एंड 40 तो हो जाएगा -20 प्लस -40 प्लस -20 इंटू -40 अपॉन 100, जीरो से जीरो। ये हो जाएगा -60 प्लस 8, यानी 52% का डिस्काउंट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 52 एंड 75 का निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा -52 प्लस -75 प्लस -52 इंटू -75 अपॉन 100। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, 4 1 जा 3 जा, हो जाएगा 39। और ये हो जाएगा 7 127। 127 में से 39 गया, यानी 8 8, यानी 88% का टोटल डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। अब इसको ना करने का एक और तरीका भी होता है। जैसे पहले बोला गया है हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं MP, यहाँ लिख लेते हैं SP। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का। दूसरा कितने का है, 40% का। तीसरा कितने का है, 75% का। 20% हमें पता है कितना होता है, 1/5, यानी 5 की चीज में एक का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4। 40% मतलब क्या होता है, 2/5। 2/5 यानी 5 की चीज में 2 का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3। 75% कितना होता है, 3/4, यानी 4 की चीज में 3 का डिस्काउंट, यानी एक में बेचा गया होगा वो। ये 4 से 4 चल जाएगा, ये जाएगा 25 का आइटम हमने 3 में बेच दिया। डिस्काउंट कितने का हुआ, 22 का, ओवर 25 इंटू 100। ये 4 का जाएगा और ये हो जाएगा 88%। ऑप्शन नंबर सी। दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो आप, सक्सेसिव भी कर सकते हो या फिर रेशियो मेथड भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A bat with a mark price of 600 is available at a discount of 18%. What is the discount given? CHSL के प्री का क्वेश्चन। अब मार्क प्राइस जो है ना वो 600 है, यानी जो 600 है ना वो 100 की वैल्यू है, और डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 18% का, यानी हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। जीरो से जीरो, हमें पता है 18 6 108। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी से होते हैं। ये टॉपिक भी इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपको, इजी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे ये है, अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड, देन द आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 1320। तो मार्क प्राइस बताना है। अब इसको ना हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई चीज जो थी ना वो x रुपए की थी। अब इसको 20% डिस्काउंट में बेच दिया, यानी उसको 80 में बेच दिया, और तब वो बिकी 1380 की। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1380 अपॉन 80 इंटू 100। आप इसको ना डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे कि जो MP है मान लेते हैं वो 100 था, डिस्काउंट 20% का हो गया, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80। तो यानी जो 1380 है वो सेलिंग प्राइस ही तो है, यानी वो 80 की वैल्यू है, हमें 100 की बतानी थी। अब चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, दोनों एक ही बात है। तो ये जीरो से जीरो, अब रहा है 8 1 जा 8, 58 यानी 7, यानी 2 बचेगा, 2 और फिर 5। 17.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1725, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जैसा आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है।
अब जैसे ये है, अब बुक इज सोल्ड फॉर ₹1554 बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। वही करेंगे, x इंटू 26% का डिस्काउंट है, यानी कितने बिकी है, 74 में बिकी है, अपॉन 100, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1554। या फिर इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि 1554 तब वैल्यू है जब 26% का डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 74, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। दोनों चीज़ें एक ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको काटेंगे अगर पहले, तो इधर 37 हो जाएगा, 777, 370 यानी 340, 340 और 37 यानी 21 से चल जाएगा ये, यानी x हो जाएगा 21 इंटू 100, यानी 2100। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37% डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड ऑन एन आइटम विद मार्क प्राइस ऑफ 2900, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। इस बार क्या बोल दिया कि मार्क प्राइस तो गिवन है, लेकिन सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यानी 2900 के आइटम में अगर हमने 37% का डिस्काउंट दे दिया, यानी वो कितने में बिकेगी, 100 माइनस 37 यानी 63 में बिकेगी, अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही तो बोला गया है कि 2900 की आइटम में 37% का डिस्काउंट भी दे दिया, यानी 63% में बेचा उसे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, बस जीरो से जीरो। अब 29 इंटू 63 करना है हमें। हमें पता है कि 29 थ्रीजा 87, यानी 8 बचेगा, और 29 सिक्सा 174, 174 और 8, 174 और 8 यानी 1827। ऑप्शन नंबर ए। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत हार्ड नहीं रहता, इजीली डुएबल होता है। आपको बस समझना पड़ता है कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, देयर इज 20% डिस्काउंट ऑन अ डजन ऑफ बनाना marked at 7200, how many bananas can be bought with 1440 rupees। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं, 7200 है ना, वो एक डजन यानी 12 केले खरीद सकते हैं हम उसमें, ठीक है, यानी एक का प्राइस कितना हो जाएगा, 600। अब 600 का है वो, और उसमें बोला गया है कि 20% का डिस्काउंट, यानी कितने में बिकेगा वो, 80 में बिक जाएगा, अपॉन 100, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो, तो जाएगा 6 8 40, यानी 480 एक केले का प्राइस आ गया आफ्टर डिस्काउंट। अब उससे पूछा गया है कि 1440 में कितने खरीद पाएंगे, तो क्या करेंगे, 1440 डिवाइडेड बाय, एक का दाम कितना है, 480 है, ये तो आएगा हमारा, तो जीरो से जीरो, अब बताया 48 थ्रीजा, यानी वो 1440 में 3 केले खरीद पाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर बताता हूँ क्या करा। 7200 ना 12 आइटम का प्राइस था, तो हमने पहले एक आइटम का प्राइस निकाला जो आया 600 रुपये। आप उसमें 20% डिस्काउंट देने बोला है, तो यानी 600 की चीज 80 में बिकेगी, तो वहां से हम पे सेलिंग प्राइस आ गया, एक का सेलिंग प्राइस आ गया 48। अब अगर हमें एक की वैल्यू मिल गई और हमें इतनी वैल्यू में पूछा कि कितने आ जाएंगे, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड करा, हम पे आया 3, यानी वो 1440 में 3 केले खरीद सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है 2022। बोला गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 54120 आफ्टर टू डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 18%, तो मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, ऐसे हमने पीछे भी क्वेश्चन करे थे, बस वहां पर एक डिस्काउंट था, यहाँ पे दो आ गए हैं। इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं मार्क प्राइस एक्स है, ठीक है, पहले उसमें 12% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 100 में से 12 गया, यानी 88 में बिका होगा वो, 88% है तो इसलिए हमने नीचे 100 डाल दिया। नेक्स्ट बोला है कि फिर उसको 18% का डिस्काउंट भी दे दिया, 18% का डिस्काउंट यानी 100 में से 18 गए 82, और ऐसे करके बेचने पे वो गया 54120 का, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 54120 इंटू हंड्रेड अपॉन 88 इंटू 82। पहले 4 से काट लेते हैं, 2 हो जाएगा, 1 3 5
0। अब इसे अब ये 11 से कट जाएगा क्योंकि 5 और 1 6, 3 और 3 6, यानी 11 टू ज़ा हो जाएगा 11 1 2 3 0। अब ये 82 से शायद डायरेक्ट चल जाएगा 15 टाइम्स एंड 2 से जाएगा 7.5, यानी हो जाएगा 7.5 इंटू 10000, यानी 7 5 और 3 जीरो हो गए, 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन थी इसमें, क्वेश्चन ईजी सा था। हमने मार्क प्राइस को एक्स माना, पहला डिस्काउंट लगाया 12% का, दूसरा डिस्काउंट लगाया 18% का, जो सेलिंग प्राइस था यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। हमने वहां पर से बस कैलकुलेट करा और फाइनली आंसर हमारे पास आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आते हैं। अब जैसे ये है, अब मार्क प्राइस ऑफ AC इज 25,000, इट इज अवेलेबल विद टू डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 10%, फाइंड द फाइनल प्राइस। यानी 25,000 का है, पहले उसमें 12% डिस्काउंट है नहीं 88, नेक्स्ट 10% डिस्काउंट है नहीं 90 में बिका होगा वो, तो फाइनली यहाँ पे SP आ जाएगा। तो SP कितना आएगा 000, ये चलेगा, ये 0 से ये चलेगा, यानी हो जाएगा 25 इंटू 88 इंटू 9। हमें पता है कि 25 9 का होता है 225 इंटू 88, तो 225 इंटू 8, यानी 19800, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, इस बार मार्क प्राइस दिया था, पहला डिस्काउंट लगाया, दूसरा डिस्काउंट लगाया, सेलिंग प्राइस निकालना था, कैलकुलेट करा, सेलिंग प्राइस हमको मिल गया। फेस 10 का क्वेश्चन है 2022 का। ओके, नेक्स्ट है, a discount of 10% is offered on a price of an article if payment is made online, और साथ साथ 5% डिस्काउंट और मिलता है अगर क्रेडिट कार्ड है उसके पास। तो एक बंदे ने एक घड़ी खरीदी 60,000 रुपए की थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो उसने कितने पैसे दिए? CGL के मेंस का क्वेश्चन। देखते हैं, MP कितना है 60,000, पहले उसको 10% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है, यानी 90/100, 90 में बिकी वो, फिर 5% का डिस्काउंट और मिल गया, यानी 100 की चीज 95 में बिक गई। ओके, और यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस बताना है, तो 0000 ये सारे चल जाएंगे, 6 9 54 इंटू 95, तो ये हो जाएगा 95 और 54 को कर लेंगे 9। अब इसको कैसे करेंगे, 94 टू सा कितना होता है 190, और 190 टू सा 380, और 380 में ही 95 जोड़ देंगे तो 475, तो जाएगा जीरो एडवांस जाएगा, यह जाएगा हमारा 5130। अच्छा 60,000 में एक जीरो और होगा, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 540 इंटू 95, तो हो जाएगा 51,300, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक जीरो मैं भूल गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 51,300। फिर से मार्क प्राइस गिवन था, दोनों डिस्काउंट लगाए और सेलिंग प्राइस निकाल लिया। आपको बस ऐसे ही चलते रहना है, कोई भी क्वेश्चन आए डिस्काउंट का, इजी होता है, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, डुएबल क्वेश्चन आता है, 3 के नंबर, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा आप। बोला गया अ साड़ी वॉज सोल्ड फॉर ₹716 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10.5%, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज गिवन, देन वो कितने की बेची जानी चाहिए? इस बार कई बार ना हम हड़बड़ी में इसको भी डिस्काउंट मान लेंगे, इसको भी डिस्काउंट मान लेंगे और सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, जबकि ये नहीं पूछा गया है। सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 716 तब जाती है जब 10.5% का डिस्काउंट मिलता है, अगर 6.5% का ही देंगे तो कितने की जाएगी? यानी 10.5% का डिस्काउंट है ना, इसका मतलब 100 की चीज 89.5 में जा रही है, और इसी 89.5% की वैल्यू है 716। अब बोला गया है कि 6.5% का डिस्काउंट देना है, यानी 100 की चीज को हमें बेचना है 93.5 में। तो क्या करेंगे, 716 है 89.5 की वैल्यू, और हमें 93.5 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 5 से जाएगा 179, ये चल जाएगा 1 9 टाइम्स, अब ये हो रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 और 72, और 4 कम, यानी ये से सीधा 4 टाइम्स जाएगा, तो जाएगा 9 36 3
यानी ऑप्शन नंबर बी 756। ठीक है, मैं आपको वापस से बताता हूँ। अगर 10.5% का डिस्काउंट है, यानी 100 की चीज़ को 89.5 में बेचा, की वैल्यू में क्वेश्चन में दी गई है 716। अब बोला गया 6.5% का डिस्काउंट दे रहा है जो शॉपकीपर है, तो कितने का बेचेंगे? यानी 716 अपॉन 89.5 इंटू 93.5। सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास। अब बोला गया है अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट विच इज बेस्ट फॉर कस्टमर। अब इसमें ना जनरली अगर आप लगाना चाहें तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, अगर आप फटाफट लगाना चाहें। जैसे इसका आ जाएगा 50 - 4 यानी 46%। अब ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। इसका आ जाएगा 50 - 6 यानी 54। और इसका भी ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा निकालना। तो इसके लिए जो सबसे शॉर्ट और बेस्ट ट्रिक है ना, वो ये है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों डिस्काउंट का परसेंटेज का डिफरेंस कितना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 40 और 10 में कितना डिफरेंस है? 30 का। 45 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 45 - 5 40 का। 30 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 35 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 20 का। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। यानी इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा। अब इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का एडिशन तो ज्यादा होगा अगर सक्सेसिव करेंगे, लेकिन हम a इंटू बी अपॉन 100 करते हैं ना, तो यहाँ पर वैल्यू छोटी हो जाएगी 5 की वजह से। अब आप इतना कॉम्प्लेक्स ना समझ के आप बस इतना समझिए कि दोनों का गैप निकालना है, जिसका गैप सबसे हाईएस्ट होगा ना, वो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। बस सबसे ज्यादा गैप आ रहा था यहाँ पे, यानी ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये है A company offers 3 type of successive discounts: 25 and 15%, 30 and 10%, 35 and 5%। कौन सा बेस्ट है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 25 में 15 गए 10, 30 में 10 गए 20, 35 में से 5 गए यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसका ना सक्सेसिव निकाल के भी देख लीजिएगा कितना परसेंटेज आ रहा है, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप बस गैप का ध्यान रखना, उसी से आपको मिल जाएगा। बोला गया है टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 36%। पॉइंट रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी 2 बार सक्सेसिव होता है तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। 3 बार होता है तो क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पड़े हैं और 36% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 100 की चीज को 36 का डिस्काउंट यानी 64 में बेच दिया। 2 बार सक्सेसिव हुआ है यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो यानी 10 की चीज को 8 में बेचा, यानी 2 का डिस्काउंट मिला 10 के ऊपर इंटू 100, यानी 20% का डिस्काउंट। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें पता है -20 प्लस -20 प्लस -20 टू -20 अपॉन 100, अभी हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 36% का डिस्काउंट। अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको ना सक्सेसिव वैल्यूज ध्यान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी आपको। तो उससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सिंगल डिस्काउंट 36% का 20-20% में मिलता है। लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तो आप इसको ऐसे स्क्वायर रूट मेथड से भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। बोला गया है 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 78.4%। फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंट। इस बार 3 सक्सेसिव हो रहा है, यानी क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है 100 की चीज को 78.4% का डिस्काउंट मिल गया है, यानी कितने की गई वो चीज? 21.6 की। ठीक है, एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कर लेते हैं क्यूब रूट। तो ये कितने का क्यूब रूट होता है? 10 का। 216 किसका होता है? 6 का। यानी 4 का डिस्काउंट 10 के ऊपर इंटू 100, यानी 40% के जब 3 बार डिस्काउंट पड़ता है ना सक्सेसिव, तो वो 78.4% के इक्वल हो जाता है। हमेशा अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पड़ेंगे स्क्वायर रूट, अगर 3 पड़ेंगे तो क्यूब रूट। सीजन के डी का क्वेश्चन है 2022। A mark price of an article is 1500 if 2 successive discount each of X% on mark price is equal to single discount of 587.4, then what will be the selling price of article if a single discount of X% is given?
ठीक है, बोला गया है 1500 की चीज है, उस पे हमें 587.4 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 587.4 का डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 912.6 का। एक काम करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अभी एक हमें ना दिख रहा है कि ये कोई स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि ये 6 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 2500, ये भी 6 से कट जाएगा, हो जाएगा 1521। अब आप देखेंगे ना, नोटिस करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो ये 50 का स्क्वायर रूट है और ये 39 का स्क्वायर रूट है, यानी हमें मिल रहा है डिस्काउंट 11 का 50 के ऊपर इंटू 100, यानी हो जाएगा 22%। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है कि अगर एक ही डिस्काउंट लगा है 22% का तो क्या होगा, यानी 1500 की चीज़ है, वो कितने की बिकेगी? 78/100, 22% का डिस्काउंट लगा दिया, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? जीरो से जीरो, हमें पता है 15 एट जा 120, यानी 12 आ जाएगा। 15 से 105, 105 और 12 यानी 117। ऑप्शन नंबर सी। हमने पहले क्या करा, हमने पहले दो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट थे एक्स एक्स के, तो हमने पहले एमपी ली और उससे सेलिंग प्राइस निकाल दिया। फिर हमने, हमें पता है दो बार लगाया तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, पहले वैल्यू कोई कटने वाली मिल नहीं रही थी, हमने 6 से काटा, हमें 2500 और 1521 मिल गया, जो दोनों स्क्वायर रूट होता है। 50 आया, 39 आया, 50 मार्क प्राइस, 39 सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 11 का हो गया 50 के ऊपर। कितना परसेंट आ जाएगा? 22%। अब उसने पूछा है कि अगर हम केवल एक ही बार 22% का डिस्काउंट लगाते तो, यानी 1500 की चीज को अगर हम 22% डिस्काउंट देंगे 78 में बेचेंगे, 78 में बेचा अपॉन 100 पे आंसर आ गया 1170 रुपीज। अब ऐसे ही ये बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर 10,000 आफ्टर गिविंग थ्री डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड k परसेंट is 6120. What will be the selling price of the same article if a single discount of k plus 20% is allowed? सीजन मेन 2021 का क्वेश्चन। अब आप इसमें ना एक चीज नोटिस करें, ये थ्री डिस्काउंट है, सक्सेसिव नहीं है, तो इसका क्यूब रूट निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। और जो हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट करते हैं ना, वो तब करते हैं जब हम सेम चीज का सक्सेसिव लेते हैं, यानी 10-10%, 20-20%, 30-30%। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो यानी प्राइस कितना है? 10,000, ठीक है। पहले 20% का डिस्काउंट, यानी 80 में बिका होगा, फिर 10% यानी 90 में बिका होगा, फिर है के परसेंट का डिस्काउंट 100 के ऊपर, यानी 100 माइनस के अपॉन 100। ये पॉइंट समझ आया आपके? के परसेंट का डिस्काउंट है, के परसेंट का डिस्काउंट होगा तो कितने का बिकेगा? 100 - के अपॉन 100। अच्छा, और सेलिंग प्राइस में दी गई है 6120। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो हो जाएगा 8 9 72 इंटू 100 - के इज इक्वल टू 6120। ये हो जाएगा 7200 माइनस 72k इज इक्वल टू 6120। तो हो जाएगा -72k इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 1000 में 80 और जोड़ देंगे, हो जाएगा 1080। जीरो से जीरो, के की वैल्यू हो जाएगी 1080 अपॉन 72। 9 से जा रहे हैं दोनों, 9 1 जा, 9 2 जा, 0 और 9 8 जा, और ये पता चल रहा है हमें आ रहा है 15%, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। हमसे पूछा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर सेम आर्टिकल हो कि के प्लस 20% डिस्काउंट में दिया जाए तो। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि के प्लस 20% बोला है, कई बार ना लोग के परसेंट कर देंगे और आंसर मार्क कर देता है, और एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है, ठीक है। यानी 10,000 की चीज को हम के प्लस 20, के की वैल्यू कितनी है? 15, 15 प्लस 20 35%, 35% डिस्काउंट यानी 65 में बेचेंगे अपॉन 100, जीरो से जीरो, इसी जगह नहीं 6500 में बेचेंगे अगर हम 35% का एक डिस्काउंट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी।
मेन सा क्वेश्चन था, जैसे जैसे हम करते हैं हमने वैसे वैसे ही करा है, बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया उसने कि k+20% पूछ लिया। बोला गया है शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन एमपी, he still makes 20% profit, he gives 30.8 on sale of one article, then what is the cost price? ओके, सीजन का क्वेश्चन। मान लेते हैं एमपी था 100, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 28% का डिस्काउंट यानी 72 का। सीपी कितना आ जाएगा, 72 में अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, यानी ये 120 की वैल्यू है, और हमें 100 की निकालनी है क्योंकि सीपी 100 होता है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ पहले आप उसे करिएगा, आपको थोड़ी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। मैंने वो भी करवा रखा है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो ये चल जाएगा 6 टाइम्स, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 12 5 जा यानी 60। ओके, तो ये मिटा देता हूँ मैं, यानी 100 का मार्क प्राइस, 72 का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 60 का। उसे गेन कितने का हो रहा है, 30.8। 30.8 है ना, वो प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी यानी 12। 12 हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी 60, तो 12 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 हो गया 5 या 15, 154। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्या करा, मार्क प्राइस हमने 100 अज्यूम करा, उसमें डिस्काउंट लगाया, सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड था, तो हमने उससे सीपी निकाल दिया। हमें पता है एसपी माइनस सीपी कितना होता है, प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू क्या थी, 30.8, और हमारी कितनी निकली थी, 12, यानी वो 12 की वैल्यू थी, और हमसे सीपी पूछा था यानी 60। सॉल्व करा और आंसर। अब एक रेशियो का फॉर्मूला है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि मार्क प्राइस जब आता है ना तो उसके सामने प्रॉफिट या लॉस की बात होती है, और जब सीपी आता है तो उसके सामने डिस्काउंट की बात होती है, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है 100 में से। ठीक है, नजर मान लीजिए, आपको याद हो जाएगा एक बारी में। बोला गया है a shopkeeper earns a profit of 12% on selling a pot at 10% discount on printed price। प्रिंटेड प्राइस बोल दे, लेबल प्राइस बोल दे, कुछ भी बोल दे, वो होता मार्क प्राइस ही है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइसेस, हमने पढ़ा था कि एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम प्लस 12% कर देंगे, तो ये जाएगा एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 12 यानी 112 अपॉन डिस्काउंट कितना है, 10%, 100 में से 10 जाएगा यानी 90। तो हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, तो इसको 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 45। अब आप ध्यान से देखें ना, ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले विजिबल है और वो यही है, लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया है। अगर आपने ये मार्क कर दिया तो इसका मतलब आप मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं। हमें कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस यानी 45:56, सीपी टू एमपी 45/56, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में शांति बना के देखना कि क्वेश्चन में आखिर में पूछा गया है, उसको 2 बार रीड कर लेना चाहिए, लेकिन गलती मत करना। फटाफट फटाफट में आप ये आंसर मार्क कर दोगे और ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन भी गया और -0.5 भी मिल जाएगा प्रीमियम। तो इसका ध्यान रखना, बचकर रहना। नेक्स्ट है, अ डीलर अलाउड his customer discount of 18% and still gain 24%। If article cost 1560 to the dealer, what is the mark price? 1560 का वो डीलर को पड़ रहा है आर्टिकल, यानी उसके लिए वो क्या हो जाएगी, वो उसके लिए सीपी हो जाएगी। यानी एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस एंड 100 माइनस डिस्काउंट। अब क्या पूछा गया है कि मार्क प्राइस पूछा गया है, यानी मार्क प्राइस ऊपर आ जाएगा, सीपी कितना गया है 1560 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट कितने का दिया उसने 18%, यानी 82 का बेचा उसने। प्रॉफिट कितने का हुआ 24%, तो यहाँ हो जाएगा 124।
एमपी कितना हो जाएगा आपका 1560 इंटू 124 अपॉन 82। ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 41। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1560 62 यानी 0। तो जाएगा 96720 अपॉन 41। और हमें पूछा गया है कि मार्क प्राइस टू नियरेस्ट रुपीज यानी अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा हमें। तो डिवाइड कर लेते हैं 96720। 135 से ऑप्शन नंबर डी ही शुरू हो रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। इसके आगे करने के लिए हम कंटिन्यू कर सकते थे बट ऑप्शन अलग अलग है, तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है। आप इसको पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बोला गया है अब शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, वही मार्क प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500 देन द प्रिंटेड प्राइस यानी मार्क प्राइस पूछा गया है हमसे। हमें पता है एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस, और हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। हमसे मार्क प्राइस पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस 500 है, डिस्काउंट एरिया दिया है उसने 10% यानी 90, प्रॉफिट हो रहा है 117 का। एमपी कितना हो जाएगा 117 इंटू 500 अपॉन 90, साथ एक आठ एक नौ, यानी ये 9 से डिविजिबल होगा। ये जाएगा 13 टाइम, 13 पंजे 65 यानी 650 इसका मार्क प्राइस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला गया है a shopkeeper marks his good at 20% higher than the cost price and allows 10% discount on every item. Find the gain percentage. इस भी करेंगे MP upon CP is equals to 100 plus minus profit slash loss upon 100 minus discount। बोला गया है वो गुड्स को मार्क करता है 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की आइटम है तो उसने 120 की चढ़ा दी, 10% का डिस्काउंट हो रहा है। अब हमसे प्रॉफिट ही पूछा गया है तो यहाँ पर मान लेते हैं 100 प्लस पी, जीरो से जीरो तो हो जाएगा 100 प्लस पी इज इक्वल्स टू 120 इंटू 9 अपॉन 10, तो हो जाएगा 12 नाइन जा यानी 108। तो प्रॉफिट हो जाएगा 108 में से 100 जाएंगे यानी 8% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। सीजीएल प्री का क्वेश्चन, हमने वही रेशियो मेथड यूज करा और हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अगला बोला गया है a shopkeeper makes a profit of 12.5% after allowing a discount of 10% on mark price. Find profit percentage if article is sold at mark price allowing no discount। इसका मतलब दो केसेस बन रहे हैं हम पे। पहले में जो डिस्काउंट है वो है 10% का और प्रॉफिट है 12.5% का। नेक्स्ट टाइम बोला गया है कि डिस्काउंट देना ही नहीं है, तो प्रॉफिट कितना होगा, क्या करेंगे रेशियो को मर्ज कर देंगे बेसिकली। जो हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 L1 और D1 मान लेते हैं। जो जाएगा 100 प्लस माइनस P2 L2 अपॉन 100 माइनस D2। पहले वाले में ये वाली सिचुएशन डाल देंगे, सेकंड वाले में ये डाल देंगे, तो हो जाएगा 100 प्लस 12.5 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है 10 का इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट हमें निकालना है अपॉन डिस्काउंट कितने का है 0, तो हो जाएगा 112.5 अपॉन 90 इज इक्वल टू 100 प्लस पी अपॉन 100। 0 से 0
तो 3 4 5,9 यानी ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा 1 2.5, तो हो जाएगा 100 प्लस पी इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू 10 यानी 125। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 125 माइनस 100 यानी 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। इस बार उसने क्या करा, ना उसने एमपी पूछा ना सीपी पूछा, लेकिन उसे उसी आर्टिकल के लिए ना दूसरा केस दे दिया। तो हमने क्या करा, उन दोनों रेशियोज को मर्ज करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब ये बोला गया है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज बाय 45% और दो डिस्काउंट दे दिए 15-15% के, तो उसके प्राइस को एट द एंड होगा क्या। ठीक है, 45%, यानी पहले 100 की चीज़ की थी तो वो 145 की बिक गई, काट देना ये, यानी 20 की चीज़ 29 में बिक रही है। फिर 15% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 की चीज़ को 85 में बेचा, 5 से काट लेते हैं 20 में जाएगा ये 70, 20 की चीज़ 17 में, और ऐसा 2 बार हुआ। तो हमें पता है 20 का क्यूब होता है 8000, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 इंटू 29। हमें पता है 29 नाइन जा 261, वन यहाँ आ जाएगा, बचेगा 26, 29 एट जा 232, इसमें 26 और जोड़ देंगे तो जाएगा 852, 8 यहाँ आ जाएगा, बचेगा 25, 29 टू जा 58, 58 प्लस 25 बचेगा 83, यही हो जाएगा 8381। यानी 8000 की चीज को हम 8381 में बेच रहे हैं। तो पहली बात तो प्राइस बढ़ा है, तो यानी डिक्रीज वाले ऑप्शन कैंसिल। एलिमिनेशन का भी ध्यान रखना है हमें बीच बीच में। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 381 का, कितने के ऊपर, 8000 के ऊपर, इंटू 100%, जीरो से जीरो, तो हो जाएगा 381 डिवाइडेड बाय 80। तो कितने से आ रहा है 4 टाइम्स, कोई और ऑप्शन 4 के पास नहीं है, तो यानी बी, इंक्रीज 4.7625%। आपको और डिवाइड करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर अलग अलग है तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप या तो यूनिट डिजिट देख के या तो उसको एक अप्रोक्सीमेट देख के भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बोला गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 528 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस थी एक्स, पहले उसको कितने के डिस्काउंट पे बेचा 20%, यानी 80/100 में बेच दिया। फिर 12% का डिस्काउंट यानी 88/100, ऐसे करके वो 528 की गई। तो हमें x निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 528 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 80। तो जीरो से जीरो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, हमें पता है कि ये 4 से जाएगा तो हो जाएगा 4 132, हमें पता है 11 से जाएगा तो हो जाएगा 11 8 जा 12, और ये 8 से जाता है 1.5 टाइम्स, तो हो जाएगा 15 5 जा 75 इंटू 100 यानी 750। ऑप्शन नंबर सी। ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे थे, ये यहाँ पर भी आ गया, इजी सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन थी बस। बोला गया है नेक्स्ट में कि प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है अगर सेलिंग प्राइस दुगना हो जाए, तो प्रॉफिट कितना होगा। यानी प्रॉफिट 1/प्रॉफिट 2, 1/3 है। अब हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी SP1 माइनस CP1 अपॉन SP2 माइनस CP2 इज इक्वल टू 1/3। अब उसे बोला है कि हमने सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया, यानी SP माइनस CP अपॉन
यहाँ पे क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया, यानी 2sp माइनस cp इज इक्वल टू 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3sp माइनस 3cp इज इक्वल टू 2sp माइनस cp। अब sp को इधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा sp इज इक्वल टू 2cp, यानी sp अपॉन cp कितना आ गया, 2/1, यानी एक का प्रॉफिट एक के ऊपर इंटू 100, यानी 100% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। ये मिसलेनियस टाइप हो गया। फिर बताता हूँ। बोला गया है कि प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है अगर सेलिंग प्राइस दुगना हो जाए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? पहले प्रॉफिट कितना था, 1 था, फिर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यानी SP1 माइनस CP1 अपॉन SP2 माइनस CP2 इज टू 1/3। अब नीचे वाली कंडीशन में हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया। तो SP माइनस CP अपॉन 2SP माइनस CP इज टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, SP और CP का रेशियो मिला और वहां से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट बोला गया है marked price of 42 item was equal to cost price of 17 items. If selling price of 25 items was equal to mark price of 21 items, calculate percentage profit or loss from sale of each item. अब ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान होंगे ना, तो हमने प्रॉफिट लॉस पे बहुत करे हैं। क्या करते थे हम इसमें, क्या बोला गया है कि 42 आइटम्स का मार्क प्राइस है 70 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 70/42। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 3 सा और ये हो जाएगा 14 5 सा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, SP ऑफ 25 आइटम्स इज इक्वल्स टू MP ऑफ 21 आइटम्स, यानी SP अपॉन MP कितना आ जाएगा, 21/25। अब यहाँ पे मार्क प्राइस 25 है, यहाँ पे मार्क प्राइस 5 है। याद है हम क्या करते थे प्रॉफिट लॉस में, एक ही चीज की अलग अलग कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकती, तो यहाँ पर अलग अलग मार्क प्राइस कैसे होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, तो जाएगा 25 हो जाएगा 15, यानी दोनों जगह अब क्या हो गया, मार्क प्राइस 25 हो गया। यहाँ पे सीपी कितनी आ गई, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बेसिकली, सीपी कितनी आ गई 15, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 21, और मार्क प्राइस कितना आ गया 25। हमने क्या करा कि मार्क प्राइस को सेम करा ना, तो रेशियोज मर्ज हो गए, रेशियोज मर्ज हो गए, तो हमें सीपी एसपी और एमपी मिल गया। हमसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, यानी 6 का, कितने के ऊपर, 15 के ऊपर, इंटू 100, 5 से जा ये हो जाएगा 20, अगर 2 यानी 40% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। बोला क्या है, mark price of a chair is 3750, it is available to retailer at a discount of 20%, at what price should the retailer sell to earn a profit of 15%। ठीक है, तो हमें मार्क प्राइस पता है कि 3750 है, लेकिन उस पर रिटेलर को डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो सीपी कितना बन जाएगा उसके लिए, 3750 इंटू 80/100, यानी रिटेलर के लिए सीपी कितना है 3000। अब उसको 15% प्रॉफिट कमाना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 3000, 15% का प्रॉफिट यानी 115 अपॉन 100। हमें पता है 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 345, यानी 3450 में अगर वो बेचेगा उस चेयर को, तो उसको 15% प्रॉफिट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, PHSL के प्री का था। नेक्स्ट, तो बाकी थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। ये डिस्काउंट का चैप्टर था। आई नो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ये सारे कर दिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा, आपका सब कवर हो जाएगा। PYQs के लिए आप पिनिकल यूज़ कर सकते हैं, सारे SSC वाले वही यूज़ करते हैं। रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी NTPC के एग्जाम्स चल रहे हैं,
उसमें ये टॉपिक आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको डिस्काउंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आपको उसको सोल्यूशन करके ज़रूर दूंगा। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।